हो तूने इतना, हो तूने इतना दिया बनवारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला माल हो गया। तूने इतना दिया बनवारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला माल हो गया। ओ मेरे ठाकुर कि मैं तो माला माल हो गया। ओ मेरे ठाकुर कि मैं तो माला माल हो गया। ओ मेरे ठाकुर कि मैं तो माला माल हो गया। तूने इतना, तूने इतना, तूने इतना दिया बनवारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला माल हो गया। तूने इतना दिया बनवारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला माल हो गया। अरे मेरे ठाकुर, तुमने इतना दिया मुझे और फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं है। तुमने क्या नहीं दिया? तुमने पुत्र दिया, तुमने पुत्री दी, तुमने कैसी सुंदर आंखें दी हैं मुझे, तुमने कैसा सुंदर रूप दिया है मुझे, तुमने कैसी सुंदर बुद्धि दी है मुझे, तुमने कैसा सुंदर मन दिया है मुझे। अगर एक आंख फूट जाए किसी अरबपति की, किसी अरबपति की, खरबपति की, किसी मंत्री की, किसी प्रधानमंत्री की, तो कितना पैसा खर्च करके दूसरी आंख लग सकती है? लग सकती है? लगी है किसी की? नहीं। अगर जीभ कट जाए तो बताइए ऐसा कौन सा धन है जो जीव जोड़ सकता है? अगर इस शरीर से प्राण निकल जाए तो क्या कोई ऐसा धन है जो दोबारा प्राण डाल दे शरीर में? है? प्रधानमंत्री मोदी की भी मैया मर गई, मरी नहीं मरी? वो जिंदा कर पाए? नहीं कर पाए। तो प्रियजनों, फिर काय का घमंड करना? कैसा घमंड करना? बोले ना ना ना, गोविंद के अलावा दूसरा कोई है नहीं। बोले मैंने भी, नारद जी बोले मैं गंधर्व था और गंधर्व होकर के मैंने आजीवन देवताओं को रिझाया, सबको रिझाया। और जब देव सर्ग में मेरे मन में यह था कि मैं राजा इंद्र को रिझा लूं, लेकिन वो देव रीझे तो नहीं, मुझे श्राप और दे दिया। तो मैं एक दरिद्री दासी बन गया, दासी का पुत्र बन गया। और जब मैंने आजीवन संतों का सत्संग किया, संतों का आनंद लिया, तो मैं साक्षात ब्रह्मा का पुत्र बना, जो आज मैं नारद तुम्हारे सामने हूं। ये संतों के आशीर्वाद का प्रभाव है। और प्रियजनों,
ये क्या है? ये साक्षात गृहस्थियों का गृहस्थ धर्म है, जो गृहस्थियों को निभाना चाहिए। सब तज हरि भज, और जो केवल एक हरि को छोड़ करके समस्त संसार की वस्तुओं से प्रभावित होता है, तो संसार में उसको कभी बिल्ली बनना पड़ता है, कभी कुत्ता बनना पड़ता है, कभी गधा बनना पड़ता है, कभी घोड़ा बनना पड़ता है, कभी वृक्ष बनना पड़ता है, कभी पाषाण पत्थर बनना पड़ता है, करोड़ों करोड़ों वर्ष के। प्रियजनों, उसी समय राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से हाथ जोड़ के एक प्रश्न किया। राजा परीक्षित कहने लगे, बोले भगवान, स्वयं भुवस्येह गुरु वंशोयम विस्तराश्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनुनन्यावदश्वनः यत्र यत्र हरिर्जन्म कर्माणि च महीयसा गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मा तानि नो वद शृण्वता। श्री राम बोले, भगवान गुरुदेव, स्वयं मनु के द्वारा जो संतति उत्पन्न हुई, उनका वंश कीर्तन योग्य है, जिसमें भगवान ने कई अवतार लिए। भगवान किस किस वनमंत्र में कौन कौन से मनु हुए, और भगवान ने किस प्रकार सृष्टि का चलन किया, सृष्टि का चलन भगवान ने कैसे स्थापित किया। तो वो बोले प्रथम मनु और शत्रुपा हुए, जिसमें भगवान ने यज्ञ पुरुष रूप धारण किया। जो दक्षिणा उनकी पत्नी हुई, जो दक्षिणा देते हो ना, अभी दक्षिणा की बात चल रही थी कि पंडित जी को दक्षिणा देनी चाहिए, तो दक्षिणा क्यों देनी चाहिए? दक्षिणा देने का शुरुआत कहां से हुई? भगवान ने यज्ञ पुरुष यज्ञ रूप धारण किया, तो साथ में लक्ष्मी जी दक्षिणा के रूप में प्रकट हुई, इसलिए लक्ष्मी देते हैं। दक्षिणा में लक्ष्मी इसलिए देते हैं। यज्ञ की पूर्ति जब होती है, जब भगवान की दक्षिणा उनको समर्पित की जाए। तो भगवान की पत्नी है दक्षिणा, जो दक्षिणा है वो भगवान की पत्नी है, इसलिए दक्षिणा देते हैं। इनके पुत्र याम देवता हुए। भगवान यज्ञ पुरुष इंद्र के पद पर स्थापित हुए। इंद्र का नाम यज्ञ था उस समय, और भगवान ने यज्ञों के द्वारा समस्त सृष्टि का पालन किया और समस्त सृष्टि का चलन किया। और दूसरे मनु स्वरोचिष हुए।